अभिजीत तिवारी वो इलाहाबाद में अपना म्यूजिक स्कूल खोल रहा है। और वो क्या होता है ना, वो जो होता है ना वो अरे क्या बोलते हैं उसको, एंट्रेंस टेस्ट वगैरह, वो है आज उसका। अरे वाह वाह मॉम। अरे क्या हो गया भाई, किस बात पे इतना वाह वाह हो रहा है? अरे शर्मा जी ये देखिए म्यूजिक स्कूल खुल रहा है। और आप तो जानते हैं ना कि रवि को तो कितना शौक है संगीत का। हाँ, पढ़ाई छोड़ के इसका हर चीज में इंटरेस्ट है, पता है मुझे। शर्मा जी आप जब भी बोलेंगे उल्टा ही बोलेंगे। हाँ अरे सुबह सुबह तो अच्छी बात कीजिए। अब रवि का म्यूजिक में इंटरेस्ट है ना, तो मैं इसको म्यूजिक स्कूल में डालना चाहती हूँ। साधना वो तो ठीक है, लेकिन इस वक्त इसे अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। पढ़ाई तो होती रहेगी ना, लेकिन जो उसकी इच्छाएं हैं, शौक है, वो भी तो पूरे होने चाहिए ना। और मैं नहीं चाहती कि वो अधूरी इच्छाओं के साथ बड़ा हो। चलो ठीक है, तुम्हें जैसा सही लगे, मैं निकलता हूँ। अरे शर्मा जी आज ही तो है वो एंट्रेंस टेस्ट, तो आप जाते हुए इसे छोड़ते जाइएगा ना। किस तरफ है? पापा घंटा घर के पास। अरे नहीं, वो तो मेरे कॉलेज के बिल्कुल उल्टी तरफ है भाई, मैं लेट हो जाऊंगा, मुझे कॉलेज पहुंचना है जल्दी से। शर्मा जी एक दिन देर से पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, ताले नहीं लग जाएंगे, नॉट लॉकिंग हैपनिंग। अरे साधना समझने की कोशिश करो, मेरी प्रिंसिपल साहब के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे निकलना, मैं रुक नहीं सकता, देर हो जाएगी मुझे। चलो बाय। अरे रवि तू टेंशन मत ले, अभी तेरी मम्मी है, देखता जा मैं क्या करती हूँ। मॉम आप ऐसा क्या करने वाली हो? अब मैं गाड़ी चलाना सीखूंगी। ये मेरी कमिटमेंट है। क्या हुआ गोपाल, किस चिंता में डूबे हो? नहीं बाल गोपाल, चिंता में नहीं हूं, मैं बस ये सोच रहा था कि गलती हो गई। आज सुबह मुझे रवि को उसके एग्जाम सेंटर में छोड़ देना चाहिए था। तो फिर क्यों नहीं गए? ठीक कह रहे हो बाल गोपाल, पता नहीं मैं ऐसा क्यों कर जाता हूं, बहुत गलत बात है। बात इसलिए कहते हैं कि समय रहते चेत जाओ, वरना एक बार समय बीत गया तो सिर्फ पछतावा होता है। लो वो देखो। हाँ मुझे सब पता है, मुझे ज्यादा सिखाने की कोशिश मत करो। अरे मैं खुद आपको नहीं सिखाना चाहता हूँ। अरे 1700 लोगों को कार चलाना सिखाया मैंने, आप ऐसी कोई पहली मिली है जिसे सीखने से पहले ही सब पता है? हाँ मुझे सब पता है, पता नहीं किसने बना दी, कुछ आता जाता तो है नहीं। हाँ शर्मा जी बढ़िया है गाड़ी चलाने वाले। अरे मेरी मैम साहब को बहुत अच्छी गाड़ी चलाना आती, बात करते। शर्मा जी मेरा इतना बड़ा वाला झगड़ा हो रहा है, वो भी इतना तगड़ा, और आप यहाँ बैठे हैं सिटिंग इन कार, हाउ लाइक दैट? अरे लेकिन बात क्या है वो तो पता चले। वैसे ही बड़ा बिजी डे रहा मेरा। पहले तो जाके रवि को वो म्यूजिक स्कूल में छोड़ा, फिर जाके अपना नाम ड्राइविंग स्कूल में लिखवा लिया। लेकिन क्यों? मैं हूं ना। मैं हूं ना, देख लिया सुबह मैंने कहा था आपसे कि रवि को वो म्यूजिक स्कूल छोड़ दीजिए, लेकिन आपको कहाँ फुर्सत है अपने कॉलेज और ट्यूशन से। आपके चक्कर में बैठे रहेंगे तो हम तो बैठे ही रह जाएंगे ना, फुर्सत कहाँ है आपको। इसलिए जाके मैंने खुद ही सोच लिया कि मैं गाड़ी चलाना सीखूंगी। लेकिन अरे लेकिन कुछ नहीं, कहीं भी जाना होता है बस आपके भरोसे ही रह जाते हैं। नहीं अब मैं गाड़ी चलाना सीखूंगी, फिर मॉल जाना हो, पिक्चर जाना हो, डिनर पे जाना हो, हम खुद ही चले जाएंगे, नहीं जरूरत है हमें आपकी। अरे लेकिन उसके लिए ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लेने की क्या जरूरत थी? मजाक करते हैं आप क्या? तो क्या मैं बच्चों के स्कूल में जाके अपना नाम लिखाती? हाँ नहीं मेरा मतलब कि मुझसे बोल देती, मैं सिखा देता तुम्हें। अरे तो हाँ ना, नो प्रॉब्लम, तो आप अब सिखा दीजिए। और अब तो और भी इजी हो गया है, मुझे 50% गाड़ी चलानी आ गई है एक ही दिन में। हाँ तो और क्या, तो बाकी का 50% आप सिखा दीजिए ना, और वो भी अब भी इसी वक्त। हाँ लेकिन मैं वो नो इफ नो बट, अब मैं गाड़ी चलाना सीखूंगी फटाफट, समझे शर्मा जी? बस हो गया डिसीजन वाला डिसाइड, चलिए। अच्छा साधना, गाड़ी चलाने का सबसे पहला नियम, सबसे पहले अपनी सीट बेल्ट पहनो। ये वाली? हाँ खींचो उसको। कहाँ पे? हाँ ये यहाँ पर लगा लो, मैं भी पहन ही रहता हूँ सीट बेल्ट। हाँ साधना अब ध्यान से सुनो, वो सबसे पहला जो है वो है वहां पर एक्सेलरेटर। हाँ मुझे सब पता है। अब तो मुझे भी पता है बेचारे उस ड्राइविंग स्कूल वाले पर क्या बीती होगी। अरे
शर्मा जी मैंने कहा ना, मुझे सब पता है। ठीक है, अब जब तुम्हें सब पता ही है तो अब चलाओ। ये ऐसे दबाया क्लच को और ये हो गया ना। हाँ, अब सुनो, मुझे पता है। धीरे धीरे क्लच को छोड़ना। मुझे पता है, मुझे सब पता है। कोई बात नहीं, कोई बात सब नहीं, पता होता है, होता है। एक बार फिर से कोशिश करके देखो, करो। अब क्लच को धीरे धीरे छोड़ना, धीरे धीरे, बहुत आराम से। एक्सेलरेटर मत दबाना, सिर्फ क्लच को छोड़ो, अभी सिर्फ क्लच को छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। चलिए, अरे चलिए। बस, बस। देखो मैंने कहा था ना, मुझे सब पता है। ये सब तो मैंने वो ड्राइविंग स्कूल में ही सीख लिया था। हाँ? क्या बात कर रही हो तुम? ड्राइविंग स्कूल में सब कुछ सीख लिया था तो मैं जो तुम्हें इतनी देर से सिखा रहा हूँ उसका क्या? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे बिना किसी की मदद के तुम गाड़ी चला सकती हो। अरे आराम से गड्ढा बचा के। शर्मा जी वो क्या है ना कि मुझ पे एक एहसान करना कि मुझे कभी चैलेंज नहीं करना, क्योंकि आपको पता है ना कि एक बार जो मैं कोई काम करने की ठान लेती हूँ तो फिर तो मैं करके रहती हूँ ना हमेशा। अरे शर्मा जी, अब तो मैं आपको ना बिना किसी की हेल्प के गाड़ी चला के दिखाऊंगी। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। अब क्यों शर्मा? वो बीच वाला पेडल दबा, रोको। अब मेरी बात सुनो, जब तुम्हें सब कुछ पता ही है तो ये रही गाड़ी, अब तुम खुद ही चला लो इसको और चलाती रहो, समझी? मैं निकला। गोपाल, ये क्या कर रहे हो? ऐसी गलती मत करो। अरे नहीं शर्मा जी, रुकिए ना, कहाँ जा रहे हैं? अरे शर्मा जी रुकिए ना, अरे मुझे सब पता है, रुकिए तो आप। मेरी बात सुनो, मेरे पास ना तो एनर्जी है और ना ही टाइम है कि तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठा रहूं, समझ गई ना? मैं पैदल ही चला जाऊंगा। अरे शर्मा जी, अरे हाउ लाइक दैट, लिसन नो। अरे शर्मा जी, मैं जा रहा हूँ। अरे शर्मा जी, मुझे सब पता है। ये गोपाल भी ना हमेशा जोश में आके होश खो बैठता है और नई मुसीबत को बुला लेता है। अब पता नहीं कौन सी मुसीबत आने वाली है। हाँ चल। अरे मिश्रा जी, आपने कह ली, अब मेरी सुन लीजिए आप। सक्सेना नाम है हमारा। अरे मार दिया। अरे मर गया क्या? इससे पहले वो उठे, हमको पकड़े, गाड़ी स्टार्ट करो। चलो मैम साहब, क्या करे? चलो स्टार्ट। कौन? सो रविकांत, डैड, रैफ। हाँ, जो भी है, कैसा रहा तुम्हारा म्यूजिक एंट्रेंस एग्जाम? डैड, टेस्ट तो अच्छा था। कल रिजल्ट आएगा और पता चलेगा कि मैं इन हूँ या आउट। क्या बात है सादा, सब ठीक तो है? घर पहुंच गई थी ठीक से? हाँ मैं क्यों नहीं आऊंगी? मैंने कौन सा किसी को गाड़ी छोड़ा है? उड़ाना भी मत, आजकल नियम कानून बहुत सख्त हो गए हैं। हाँ मुझे सब पता है, पर आपको कैसे इतना पता है नियम और कानून के बारे में? आपने कभी किसी को गाड़ी छोड़ा है क्या? ना, मैंने कभी नहीं उड़ाया, क्योंकि गाड़ी चलाना जो है वो जिम्मेदारी का काम होता है, सावधानी से चलानी चाहिए, समझ गई? और लिखा होता है ना कई जगहों पर, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पर वो होता है ना कभी कि मतलब बाय चांस किसी को लग जाए आपकी गाड़ी तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो ये कि वहां से भागना नहीं चाहिए। अगर कोई भाग जाए तो? हाँ, तब मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जैसे तुमने उड़ाया है, अगर उसने तुम्हारी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया तो फिर बात बहुत बिगड़ सकती है। नोट क्या होगा? वैसे क्या बात है, तुम इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? नहीं लेकिन अगर कभी किसी को गाड़ी लग ही जाए, वो जख्मी हो जाए तो फिर क्या करते हैं? मतलब वो पैसा वैसा देना पड़ता है? मॉम,
आपको पता है जितना वो मांगे उतना देना पड़ता है। मेरे फ्रेंड की मम्मी ने एक आदमी को उड़ा दिया था, फिर उसको पूरा 2 लाख रुपया भर के देना पड़ा, आपको पता है? हाँ मॉम, और एक बहुत ही फेमस एक्टर को हिट एंड रन केस में 7 साल जेल में गुजारने पड़े थे। मिसेस साधना शर्मा, सक्सेना साहब को गाड़ी से टक्कर किसने मारी थी इसका पता चल गया, और वो कातिल और वो गुनहगार है मिसेस साधना शर्मा। मुरली ने हमें सब कुछ बता दिया है, यहां तक कि सरकारी गवाह भी बन चुका है। अब तो आपको लंबी सजा होगी, कम से कम 7 साल। नहीं शर्मा जी बचा लीजिए ना मुझे। शर्मा जी कुछ कीजिए ना, मैंने कुछ नहीं किया। शर्मा जी मुझे बचा लीजिए शर्मा जी। साधना, गुनाह तो तुमने किया है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। और वैसे भी कानून के फैसले के सामने सर तो झुकाना ही पड़ता है। नहीं शर्मा जी, नहीं नहीं नहीं, मुझे बचा लीजिए। नहीं शर्मा जी, शर्मा जी कांस्टेबल, कुछ तो कीजिए। अरेस्ट करो। नहीं, मैं को बचा। नहीं। क्या हुआ साधना, सब ठीक तो है? हाँ शर्मा जी, कुछ नहीं हुआ। बैड ड्रीमिंग देख लिया। आप सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए। ठीक है, सो जाओ, तुम भी सो जाओ। आप सो जाइए। नहीं बाल गोपाल, नहीं, कुछ तो चक्कर है, कुछ तो चक्कर है। मुझे लगता है कि साधना कुछ तो छुपा रही है, या फिर कुछ कहना चाहती है जो कह नहीं पा रही है। पार्थ, साधना तुमसे कुछ छिपा रही है या कुछ कहना चाहती है, इस बात से बहुत जल्द पर्दा उठने वाला है। जरा तैयार रहना, घंटी बजने वाली है। अरे भैया, सक्सेना साहब, आपको क्या हुआ? सब कुछ जान के अनजान बनना कोई आपसे सीखे। मैं समझा नहीं सक्सेना साहब। वही तो समझाने आए हैं। इसे देखिए और समझिए। ये क्या है? कंपनसेशन बिल। कॉम्पनसेशन बिल? किस बात का? इसकी वजह से, आज इसकी वजह से हमें चलना पड़ रहा है, तो इसकी भरपाई तो आपको करनी पड़ेगी ना। अरे लेकिन मैं क्यों करूंगा भरपाई? भाई देखिए, आपकी धर्मपत्नी मतलब हमारी भाभी जी ने अपनी गाड़ी से हमें ठोका और फिर गाड़ी को भी नहीं रोका और मौका वारदात से फुर हो गए। तो भला हो हमारी पत्नी आरती जी का, जो बेचारी करवा चौथ का व्रत रखती, इस वजह से बच गए, वरना आज तो हम निपट लिए थे। साधना, क्या बोल रहे हैं ये? पता नहीं, नहीं मेरा मतलब है कि वो मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब इस मुरली की गलती है। मैं तो रोकी थी मैंने गाड़ी, इसी ने मुझे बोला कि भाग जाइए, रनिंग टू बी हैपन। अरे मैम साहब, आप ही ने तो अपनी कार से इन्हें उड़ाया है और आप ही हम पे इल्जाम लगा रहे, चारों तरफ देख के। चुप कर, चुप। हाँ, चारों तरफ देख के लीजिए और उन्हें दीजिए, और आप कंपनसेशन दीजिए हमें। $51 लाख? क्या? 51 लाख? 51 लाख? अरे 51 लाख की तो आप पूरे खुद नहीं है। डॉक्टर साहब जरा बताइए इन्हें। देखिए, इनकी चोट बहुत गंभीर है। उनके पैर के उस हिस्से में चोट लगी है जहां चोट लगने पर न जाने कितने क्रिकेटर्स के करियर बर्बाद हो गए। लेकिन सक्सेना अंकल तो क्रिकेटर नहीं है। इसीलिए तो इतना क्लेम किया है। अगर क्रिकेटर होते तो एड फिल्म कर करके बहुत सारा पैसा कमा चुके होते।
देखिए शर्मा जी, इसकी वजह से हम ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं और अगले कई महीनों तक ऑफिस नहीं जा पाएंगे हम। इस तरह से मेरे मुवक्किल का रोज का 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। ओह माय गॉड! सक्सेना साहब, आपके टॉप की कमाई रोज की 1 लाख रुपए? शर्मा जी, हाउ लाइक दैट ना? तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अब आप जल्दी से 51 लाख रुपए दीजिए। नहीं नहीं, ये तो आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। नहीं, हमारे पास नहीं है, नहीं है हमारे पास। ज्यादा है तो 45 लाख दे दीजिए। 45? नहीं, ये है ही नहीं हमारे पास। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? अरे चलिए, आप भी क्या याद रखेंगे कि शरीफ आदमी से पाला पड़ा है। अब 40 लाख में डन कीजिए। 1500। 1500 रुपए? हाँ। 1500 रुपए में क्या होगा भाई? सरकारी अस्पताल में इलाज? मैं कुछ कहूंगा तो आप बुरा मान जाए। तुम मत कहिए ना। मैं कहूंगा जरूर। सक्सेना की बातों को बहुत लाइटली ले रही हैं आप। जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी आपको। और बालगोपाल, कैसे हो तुम? यहां तुम्हारा पार्थ परेशानी में है और तुम मजे ले लेके हंस रहे हो। अब क्या करूं पार्थ, बात ही मजेदार है तो मजा तो लेना ही होगा ना। अरे यहाँ जेल जाने की नौबत आ रही है, तुम मजे ले रहे हो। अच्छा सुनिए भाभी जी, एक काम कीजिए, आप हमें वो दे दीजिए, अपना वो 30 लाख दे दीजिए बस। देखिए, आप हमारे पड़ोसी हैं, इसलिए आपको EMI का ऑप्शन भी देते हैं, वो भी 0% इंटरेस्ट पर। अब अगर अब भी आप नहीं मानेंगी ना, चलिए पुलिस स्टेशन चलिए आप। सक्सेना साहब, खबरदार, जो आपने मेरी पत्नी से ऊंची आवाज में बात की, गलती मेरी है, आप मुझसे बात कीजिए। हाँ? गाड़ी मैं चला रहा था। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? गाड़ी ये चला रही थी। अरे मैंने कहा ना कि मैं चला रहा था, तो मैं चला रहा था। अब आप साबित करके दिखाइए कि मैं नहीं चला रहा था। सक्सेना, ये मौका अच्छा है। अब इसी मौके का फायदा उठा के तू शर्मा जी को प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा सकता है। तो ठीक है शर्मा जी, आप दोनों पुलिस स्टेशन चलिए, वहीं पे फैसला हो जाएगा। आइए। सक्सेना साहब, आप तो बिल्कुल ठीक है, चीटर कहेंगे। अरे मैम साहब, इन्हें तो चोट लगी नहीं। मतलब सक्सेना अंकल, आप ड्रामा कर रहे थे? सक्सेना साहब, अब तो आप देखिएगा मैं क्या करती हूँ। हाँ। अरे उठाइए, अरे निकलिए, अरे भागिए भाई भागिए। How like that? चीटर कहेंगे। देखा शर्मा जी? साधना, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम कार चलाना सीखना चाहती थी। ये तो अच्छी बात है। आज के जमाने में महिला को हर काम करना आना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन सीख वही सकता है जो अपने आप को विद्यार्थी माने। ये नहीं कि सीखने से पहले ही बोल दे कि मुझे तो सब पता है, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान कभी किसी को नहीं मिलता। मुझे सब पता है। मैं अब आगे से जब भी कुछ सीखूंगी ना, तो पूरा ध्यान लगाकर सीखूंगी। और मैं ये भी समझ गई कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मुझे सब पता है। शर्मा जी, आई एम सॉरी टू बी। शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी, क्या हुआ शर्मा जी? सीने में बहुत दर्द हो रहा है। अरे शर्मा जी, आप ठीक तो है? हाँ? हे भगवान, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा है? मैं क्या करूं, क्या करूं? मुरली, अरे मुरली! शर्मा जी, आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? मुरली, अरे मुरली! साहब क्या हुआ? अरे मुरली, साहब की तबीयत ठीक नहीं है, इनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। इनको बाहर तक लेके चल। साहब चलिए शर्मा जी, आप चलिए, मैं गाड़ी निकालती हूँ। आइए। गाड़ी नहीं। अरे नहीं, आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, हो जाएगा। मैं हूं ना, आइए चलिए, चल लेके जाए इनको, मैं आ रही हूँ। चलिए शर्मा जी, जल्दी से बैठिए गाड़ी में, बैठिए। अरे साधना, हमको रिक्शा या टैक्सी ले लेते हैं। नहीं, आप
आप टेंशन मत लीजिए, आप बैठिए ना, मैं हूं ना। बैठा बैठा मुरली, चश्मा पकड़ इनका, बैठिए, चलिए बैठिए, सब आइए, बैठिए बैठिए। आइए सब आइए। फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन है भी। आपको हार्ट अटैक आया नहीं, लेकिन आ भी सकता है। मतलब यह है कि अभी आपको एसिडिटी अटैक आया। अच्छा। सही समय पर आपकी वाइफ यहाँ पर नहीं लाती तो प्रॉब्लम हो सकता था। साधना, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक बोला। अगर तुम मुझे यहाँ नहीं लेकर आती तो पता नहीं क्या हो जाता। मुझे सब पता है, आप सब ठीक है ना? पर शर्मा जी, मैं गाड़ी तो अच्छी चलाती हूँ ना? हाँ, पर आज तो मैं कमिटमेंट करो कि आज के बाद तुम रोज गाड़ी चलाओगी। क्योंकि तुमने जो एक बार कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो तुम अपने आप की भी नहीं सुनती। वो तो है। फोन। हेलो, हाँ रवि बेटा। अरे नहीं नहीं नहीं, पापा बिल्कुल ठीक है। देखा गोपाल, आज साधना की गाड़ी चलाने की विद्या कितनी काम आई। इसलिए कहते हैं कि कभी भी कोई चीज सीखने में कोई बुराई नहीं होती। पता नहीं कब कौन सी विद्या काम आ जाए। शर्मा जी, एक गुड वाली न्यूज़ है। वो रवि का ना एडमिशन हो गया है वो म्यूजिक वाले स्कूल में। अरे साधना, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। वैसे एक बात कहूं मैं, बीवी हो तो ऐसी जिसकी कमिटमेंट कभी फेल ना हो, क्योंकि तुम बीवी नंबर 1 हो। मुझे सब पता है शर्मा जी, मुझे सब पता है।